शिष्य जो यीशु के आदेश का पालन करते हुए यरूशलेम में प्रार्थना और प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया और सुसमाचार फैलाना शुरू किया। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते थे, वैसे ही यरूशलेम में आरंभिक कलीसिया का गठन किया गया था। बीमारियों को ठीक करने की शक्ति यरूशलेम चर्च में प्रकट हुई थी। शिष्यों ने साहसपूर्वक वचन की घोषणा की। साथ ही कई लोग एक दूसरे की जरूरतों को देखते हुए अपना सामान साझा करने लगे। तब यरूशलेम के नागरिकों ने इस चर्च की प्रशंसा की। लेकिन जल्द ही यरूशलेम चर्च में कठिनाइयां पैदा हो गईं। स्तिफनुस, चर्च के 7 दीकनों में से एक, शहीद हो गया था। सिर्फ एक व्यक्ति की मौत इतनी डरावनी और मुश्किल बात है। हालांकि यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 1 को देखें, तो यह कहता है कि यरूशलेम की कलीसिया में बहुत सताव था। शाऊल, जिसने स्तिफनुस को मारने में सहभागी था, उसने यीशु पर विश्वास करने वालों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद कर लिया। आखिरकार यरूशलेम चर्च में कई लोगों को वहीं जाना पड़ा जहां वे रहते थे। वे इधर-उधर बिखरे हुए थे। इस समय फिलिप्पुस 7 दीकनों में से एक शुमरोन गया। क्या आप जानते हैं कि सामरिया कौन सी जगह है? यूहन्ना के सुसमाचार में सामरियों ने यहूदियों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान भी नहीं किया। इनके बीच हमेशा संघर्ष होता था। जब यीशु ने शुमरोन के सुखार में रहने वाली एक स्त्री से पानी पीने के लिए कहा, तो उस स्त्री ने कहा, तुम एक यहूदी हो, तुम मुझसे क्यों पूछते हो एक सामरी से पीने के लिए? मैंने इसके बारे में बात की। उनका रिश्ता इतना खराब था कि वे यात्री के साथ एक गिलास पानी भी साझा नहीं कर सकते थे। हालांकि फिलिप्पुस सामरिया गया, एक ऐसी जगह जहां वह पहले नहीं जा पाया था या यहां तक कि नहीं जा सकता था, और यीशु की घोषणा करने लगा और सुसमाचार फैलाने लगा। जब फिलिप्पुस ने सामरिया में प्रचार किया, तो परमेश्वर ने उसे शक्ति दी। 100 बीमार लोग चंगे हो गए और दुष्टात्माएं उन लोगों में से निकल आईं जो उनके पास थीं, जोर से चिल्लाने लगीं। बाइबल कहती है, नगर में बड़ा आनंद हुआ। दोस्तों, इससे पहले यहूदियों और सामरियों के बीच खुशी शब्द मौजूद नहीं हो सकता था। हमेशा झगड़े और संघर्ष होते थे। वसूली की संभावना से दूर एक दूसरे के साथ उनकी नाराजगी और असंतोष गहरा था। लेकिन जब यीशु का सुसमाचार फैल गया, तो वहां बड़ा आनंद पैदा हुआ। तभी शिष्यों को पता चला होगा। ऐसा नहीं है कि वे खतरे में दर्द में बिखरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान बीज बोता है। उन्होंने यह भी महसूस किया होगा कि वे यीशु के वचनों के अनुसार जी रहे थे, जिसने उन्हें यरूशलेम, पूरे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार फैलाने के लिए कहा था, और यह कि वे फल ला रहे थे। ऐसे समय होंगे जब खुशी और कठिनाइयां उन चीजों में दोहराई जाएंगी जो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अपने वादे को पूरा करता है। याद रखें कि आप सुरक्षित हैं। और यह भी सच है कि परमेश्वर ही है जो हमें आनंद देता है, जो उसके वचन के अनुसार जीते हैं। याद रखना।